Hello student, we will see forest, wildlife, uses, their conservation. ठीक है. What is forest? The large area of the surface with dominance of tree in the form of natural vegetation are known as forest. ठीक है. Forests are the valuable gift of nature. Valuable है, important है. It is estimated that originally 1/4 part of the 25% was covered by forest. कितने परसेंट था? 25%. ठीक है. फॉरेस्ट से बट दीज फॉरेस्ट कवरिंग हैव बीन रेकसली डिस्ट्रॉयड बाय मैन फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट एंड इंडस्ट्री. तो मैन के द्वारा क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया एग्रीकल्चर करके. ठीक है. सेटलमेंट, इंडस्ट्री. देयर फॉर ना ओनली 15%. कितना रिमेन है? 15% है. नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ एन एरिया. मतलब वहाँ के जो क्षेत्र का स्थिति है उस पर निर्भर करती है. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वहाँ की सॉइल कैसी है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ अनइवन. जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण क्या है? असमान है, क्योंकि लोकेशन, सॉइल कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट सेम. वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन इंडिया ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन एंड अनइवन टोपोग्राफी. मतलब जो वहाँ की टोपोग्राफी, वो आकृतिक स्थितियाँ हैं, वो कैसी हैं? अनइवन है, असमान है, जिसके कारण उस टाइप से अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल सर्वे, हमारी इंडिया में 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट को क्या कर दिया गया? फाउंड कर लिया गया. बट ओनली 500 स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन इंडिया. केवल कितने? 500 हमारे भारत में मिलते हैं. जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडिया फॉरेस्ट. क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या? बारिश भी ज़्यादा होगी. बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाएंगे? एवरग्रीन. मतलब केरल हो गया हमारा. ठीक है. केरल हो गया हमारा, तमिलनाडु हो गया हमारा. तो यहाँ किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाएंगे? मानसून. ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ड्राई से स्पष्ट मतलब यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है? 200. कितनी? और यहाँ पर कितनी होगी? ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 75. तो मतलब कौन सा रीजन हुआ? राजस्थान. ठीक है. राजस्थान. फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन मतलब जहाँ पर डेल्टा हो. सुंदरवन हमारा कहाँ? गंगा जो उत्तराखंड से निकलती है, माउंट कैलाश से जो ब्रह्मपुत्र निकलती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है. ठीक है. वहीं सुंदरवन होंगे. तो फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन. हिमालय फॉरेस्ट. ठीक है. हिमालय से जो हिमालय है, जो यहाँ पर जिस प्रकार से फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है. तो तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो फॉरेस्ट है वो भी क्या है? डिफरेंट टाइप्स हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ की लोकेशन अलग है, क्लाइमेट अलग है. ठीक है. सॉइल अलग है. इसी प्रकार, इसीलिए वहाँ डिफरेंट टाइप से क्या पाए जाते हैं. अब यहाँ पर आया डेल्टा रीजन. डेल्टा रीजन क्या होता है? जो रिवर होती हैं, रिवर अपने साथ क्या कैरी करती हैं? अपने साथ सेडिमेंट वगैरह कैरी करती हैं. सेडिमेंट कैरी करके लेके आती हैं. ठीक है. और उसका जहाँ एंड होता है, ठीक है, माउथ ऑफ रिवर में जो सेडिमेंट कैरी करके डिपॉजिट करती हैं उसी को क्या कहा उन्होंने? डेल्टा. ठीक है. अगली बात समझ में. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी. मतलब क्या महत्व है राष्ट्रीय आय में इसका. ठीक है. फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ. राष्ट्रीय संपदा है. इंडिया अबाउट 20.64% टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट. ठीक है. दिस इज 1.7% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया. 1.7. द कंट्री प्रोसेसेस एन एवरेज ऑफ 0.11 हेक्टेयर पर पर्सन एरिया अंडर फॉरेस्ट. क्या है? अंडर फॉरेस्ट है. ठीक है. वैरायटी ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूट फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर. ठीक है. विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ हार्डवुड ट्री आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. हार्डवुड पाई जाती हैं यहाँ पर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू PH चतुर्वाग क्या बोला इन्होंने? फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ एंड वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन. बहुत नेशनल वेल्थ है और बहुत नेसेसरी सिविलाइजेशन के लिए.
दे नॉट ओनली प्रोवाइड वुड, ना केवल ये वुड प्रोवाइड करते हैं बट आल्सो प्रोवाइड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। फूडर, वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, फूडर, चारागाह, जनरेट नेशनल इनकम भी मिलती है इनसे, राष्ट्रीय आय भी प्राप्त होती है हमसे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट भी हमसे इनसे हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, फोकस करेंगे यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट क्या मिलते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड, फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड, ऑब्वियसली वुड मिलती है इससे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के साल, शीशम। फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जो लघु वनोपज उत्पाद हैं जैसे कि गम है, लाख है, कत्था है, ये सब किससे मिलते हैं, फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री को मटेरियल मिलता है, वुड ग्रास जिससे पेपर बनाया जाता है, ठीक है। फिर ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल, ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल होता है इसके एनिमल के लिए। एम्प्लॉय मिलता है, मतलब बहुत से जो कत्था बनाते हैं, लाख, ये सब जो मिलता है इसके लिए एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, मतलब विदेशी व्यापार इसके थ्रू होता है। हेल्प्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी इससे मदद मिलती है, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट होता है इससे, ठीक है। ये सब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब देखा जाए तो क्या मिला, इससे वुड मिला, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उससे किसको किसको प्राप्त हुआ, फॉरेस्ट से प्राप्त हुआ। मिनरल्स फॉर द बेसिक इंडस्ट्रीज को मिला, एनिमल के लिए इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है इसके। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है, इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं, फर्स्ट इज कंट्रोल सॉइल इरोजन, ठीक है। हमने सॉइल इरोजन में देख लिए थे कि फॉरेस्ट की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो क्या करती है फॉरेस्ट, जो कोई ट्रीज़ रहती हैं तो वो क्या है, ये सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, और अगर ये ट्री यहाँ से हट जाए तो क्या होगा, अगर ट्री यहाँ से हट जाए तो ये या रेनफॉल के थ्रू, या तो एजेंट ऑफ विंड के थ्रू, एजेंट ऑफ रिवर के थ्रू ये यहाँ से इरोड होते जाएगी, ठीक है। इसका इरेक्शन होता जाएगा, इरोड होती जाएगी तो इरोज हो जाएगी, जिसके कारण किसकी समस्या बनेगी, ठीक है, सॉइल इरोजन की समस्या बनेगी। तो क्या करती है, कंट्रोल सॉइल इरोजन, ठीक है। सेकंड, कंट्रोल द क्लाइमेट, ऑब्वियसली क्लाइमेट को भी कंट्रोल करती है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, ठीक है, कहीं फ्लड हो रहा है, कहीं भी ड्रॉट हो रहा है, तो ये क्या है, क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। चेक फ्लड्स को भी कंट्रोल करती है। कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया, जहाँ पर डेजर्ट एरिया बन रहा है उसको भी कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर बारिश नहीं होगी तो डेजर्ट एरिया का क्या होगा, एक्सटिंक्शन होगा। कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया, रेन वियरर्स का काम भी करती है, रेन वियरर्स कहा गया है इसको, ठीक है, फॉरेस्ट का। इंक्रीज वाटर लेवल, वाटर लेवल बढ़ता है उससे, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, और अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो क्या, इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो क्वालिटी है ऑक्सीजन की वो भी इफेक्ट होती है इससे। क्यों, जैसे कि फॉरेस्ट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीज क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन इफ़ द एरोजन ऑफ ट्री आर बिकमिंग कंटिन्यू, अगर ये बिकम रहा, कंटिन्यू रहा, देन देयर वुड बी अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिज्म, फॉरेस्ट जो टूरिज्म डिपार्टमेंट चलता है किससे चलता है, फॉरेस्ट से चलता है ना, वो ब्यूटी को देख के ही तो अट्रैक्टिव होते हैं। तो नेचुरल ब्यूटी, ये इनडायरेक्ट थे, इनडायरेक्ट में क्या, सॉइल कंट्रोल सॉइल इरोजन हो गया, ठीक है। रेन वेयरर्स हो गया, इफेक्ट क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन हो गई, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी हो गई। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्या क्या समस्या है इनकी। फर्स्ट इज डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया उसमें गिरावट आ रही, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इज फॉरेस्ट आर ऑन हाई माउंटेन एंड हिल्स, फॉरेस्ट आर ऑन कहाँ है, हाई माउंटेन एंड हिल्स हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए, ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। डिक्लाइन फॉरेस्ट एरिया टू अर्बनाइजेशन के कारण ये क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, इसका पतन हो रहा है। फॉरेस्ट फायर की वजह से भी समस्या बन रही है। अब देखो इन ये सब समस्याओं को सॉल्यूशन भी किया जाएगा, तो इसके लिए क्या बनाया गया है,
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया किस प्रकार कंजर्व किया गया? फर्स्ट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड फॉरेस्ट पॉलिसी, पहली किसने बनाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और कब बनाई? 1894। दे एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थापना की इन एवरी स्टेट फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देयर वर टू मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी, फर्स्ट था रेवेन्यू कलेक्शन करना और सेकंड था इसको कंजर्व करना। ठीक है, किसने बनाई थी? ब्रिटिश ने। कब बनाई थी? 1894। और अब ये बन गई तो हमारे ये तो खैर ब्रिटिश ने बनाई थी, हमारे भारत की भी मतलब इंडिया की भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इन 1950 मतलब 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इन 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। कब? 1950 में सेंट्रल बोर्ड इस्टेब्लिश की गई थी। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वाज मेड, नई फॉरेस्ट बनाई गई। इट्स 4 मेन पॉइंट्स आर फॉरेस्ट एरिया शुड बी इंक्रीज, क्या होना चाहिए? जो फॉरेस्ट एरिया से वो इंक्रीज होना चाहिए, कितना? 33.3%। हमने देखे थे पहले कितना था? 25% था, जो कितना रह गया था? 50। तो अब जो फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी हमारी इंडिया की 1950, इसमें क्या कहा गया कि फॉरेस्ट एरिया क्या हो? इंक्रीज हो। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो और कितना हो? 33%। फॉरेस्टेशन हो, अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को की रक्षा हो और फॉरेस्ट्री रिसर्च हो, उसमें विभिन्न विभिन्न रिसर्च भी होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या थी? जो ब्रिटिश पॉलिसी थी 1894 में बनाई, और हमारी जो बनी 1950 में। इनका क्या था? कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्ट करना और रिजर्व करना। और इनका क्या? अधिक से अधिक फॉरेस्ट उनका विस्तार करना। और क्या था? साथ ही साथ कितना हो? 33.3% हो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? द पॉलिसी वाज रिवाइज ऑन 7 दिसंबर 1988, और इसी पॉलिसी को रिवाइज किया गया कब? 7 दिसंबर 1988। द मेन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 19 क्या थे इसके? मेंटेन हो इन्वायरमेंट, ठीक है, कंजर्व हो नेचुरल हेरिटेज, प्राकृतिक संपदा, चेक ऑन सॉइल इरोजन को देखा जाए, उसके लिए कंजर्वेशन किया जाए, चेक ऑन एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स, वो हमने देखे थे। ठीक है, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेस्ट्री कवर। ठीक है, स्टेप टू मीन रिक्वायरमेंट्स हो, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो, encouragement of efficient utilization of forest produce and optimum substitution of wood. Step to create massive pupils movement with involvement of women to achieve the objective and मिनिमाइज प्रेशर ऑन एक्सिस्टिंग फॉरेस्ट, मतलब कम से कम प्रेशर हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो बनाई थी वो कितने में? 1894। सेकंड हमारे ये तो ब्रिटिश ने बनाई थी। फिर हमारे भारत में 1950 में। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? रेवेन्यू कलेक्ट करना और कंजर्वेशन करना। इसका क्या उद्देश्य था? फॉरेस्ट इंक्रीज करना, कितना? 33.3%। फिर इसको रिवाइज की गई कब? 7 दिसंबर 1988। ठीक है, उनके एम भी हमने देखे। फिर इन 1999 20 नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम वाज लॉन्च किया गया। ठीक है, फॉरेस्ट फॉलिंग प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च, जिसमें क्या किया गया? इसमें ये देखना है कि मेन पॉइंट क्या है और इन्हें कब इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन का जो इस्टेब्लिश कब किया गया? 1965 में। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1971। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इनका भी क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया, इसको 65 में, और सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 71 में। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर 1965। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 19 स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया इसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दिस इंस्टीट्यूट इज इस्टेब्लिश इन अहमदाबाद इन 1978 इन कोलैबोरेशन विद स्वदेशी कंपनी। किनकी मदद से? स्वदेशी कंपनी की मदद से। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आल्सो इस्टेब्लिश्ड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। ठीक है,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चलाया गया इन 19 सेंट्रल गवर्नमेंट पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अकॉर्डिंग टू वाइल्ड फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, मतलब बिना इनके परमिशन के लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में अपन बदल नहीं सकते। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चला, वो कब चला? 1980 में। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट किस प्रकार से ने कैटेगराइज किया था? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, 3 ग्रुप थे इसके, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी इनटू 3 ग्रुप, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व 52, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 32 और अनक्लासिफाइड 16। रिजर्व 52, ठीक है, जो रिजर्व थे वो कितने थे? 52। प्रोटेक्टेड कितने हो गए? 32, अनक्लासिफाइड 16। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से रिजर्व हैं, कौन से प्रोटेक्टिव हैं, कौन से अनक्लासिफाइड हैं। ये सब सोशल वन महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि कब और किसने चलाई, तो इसे इन 1950 में के मुंशी ने चलाया था, ठीक है। इनका क्या एम था? प्लांट मोर ट्री मूवमेंट, मतलब अधिक से अधिक क्या लगाई जाए, पेड़ लगाया जाए, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोशल फॉरेस्ट, दिस प्रोग्राम ऑफ प्लांटेशन इज स्टेट इन एसोसिएट विद वर्ल्ड बैंक, किसके द्वारा सोशल फॉरेस्ट्री चलाई गई, ये पूछा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। फिर 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, एक पेड़ हर बच्चा लगाए। दिस स्लोगन इज डेवलप्ड इन स्कूल एंड कॉलेज पीपल, पार्टिसिपेशन इज इंक्रीज्ड बाय पब्लिशिंग वन महोत्सव एंड बाय फार्म फॉरेस्ट्री, बाय प्लांटिंग ट्री ऑन रोड साइड, रेलवे साइड, ठीक है। 1 tree for every child. Joint forest management, this program is being practiced in 21 state of the country. कितने में चल रहा है? 21 state. About 70 lakh hectare of degrade forest in the country are being managed and protected through some 35,000 village forest protection कमेटी उठाई गई इसके लिए। फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये भी पूछा जाता है। Fire is one of major factor responsible for destruction of forest in country. Several appropriate measures have been undertaken to reduce the increase of fire in forest. The UNDP Associate Modern Forest Fire Control Project कहाँ पर बनाई गई? चंद्रपुर, ठीक है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र। तो फॉरेस्ट फायर के लिए कौन सी जो कमेटी उठाई गई थी? यूएनडीपी, ये कहाँ है? चंद्रपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये देखेंगे हम, ठीक है। सेंचुरी क्या है, पार्क क्या है, किस, ठीक है। तो एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ आर one of important forest resources because they provide many useful products and important source of government revenue. गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, एम्प्लॉय मिलता है, हमने देखे ना। मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट एक्सली, बहुत बुरी तरह से इसका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। ड्यू टू विच एक्सिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर, तो उनका जो जीवन है वो खतरे में आ रहा है। पॉपुलेशन ऑफ लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, इनकी भी क्या धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इनविजिबल हो रहा है। दुधवा नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पर है? देखो, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इन्हें भी याद करना होगा। क्योलाडो घाना राजस्थान में है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जो दुधवा है वो कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। हम देखेंगे, आप एक बार खुद से भी इसे देखोगे तो जल्दी आपको रिवाइज होगा। तो जो दुधवा है वो कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। क्योलेडा घाना कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी वहाँ गलत, पिन वैली यहाँ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर जिम कॉर्बेट वो कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। दुधवा हमने देख लिए, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है। क्योलाडो घाना राजस्थान में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये याद रखना कि कब स्टार्ट किया था? तो 1973 इन कंट्री। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, इनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको कंजर्व किया जाए।
कंजर्व कैसे करते हैं हम, सेंचुरी या पार्क बना के वहाँ रख लिया जाता है, इनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एलिफेंट प्रोजेक्ट 14 एलिफेंट प्रोजेक्ट आर रनिंग इन कंट्री। कितने चल रहे हैं, 14। बायोस्फीयर रिजर्व आर established in country to conserve the ecosystem and preserve the biological diversity। तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन established। ये भी याद रखना है कि 14 बायोस्फीयर इस्टेब्लिश किया गया इनका कंट्री में। और कब चलाई थी टाइगर एलिफेंट प्रोजेक्ट, 1973 में। रिवाइज उधवा कहाँ है, यूपी में। लाडियो घाना कहाँ है, राजस्थान में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। ठीक है, ओके।